हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करूंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होता है और दोनों में से बढ़िया कौन सा हो सकता है, हम इस बारे में देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि दोनों कैसे काम करते हैं, दोनों में प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर कितना हो सकता है, रिस्क कितना हो सकता है, हम दोनों चीज़ देखेंगे। कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होता है, ये सारी चीज़ें एनालिसिस करने के बाद फिर हम देखेंगे कि दोनों में से सबसे बढ़िया कौन सा हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग उसके साथ में क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑलराइट, ठीक है। सो ऑप्शन ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट बोलेंगे कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में यूजुअली लोग क्या करते हैं कि जो मल्टीपल स्ट्राइक्स होता है वहां पर वो लोग बाय एंड सेल करते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है स्टार्टिंग में बनाता है, एक हेजिंग प्रोडक्ट है ये। तो हम जब भी पोर्टफोलियो अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं, जितना हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उसको हेज करने के लिए हम ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स यूज करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैं ऑप्शंस बाइंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो मतलब ये है कि अगर मान लीजिए निफ्टी फिलहाल चल रहा है 25,000, ठीक है, 25,000 चल रहा है। अभी इसमें इसके अलग अलग स्ट्राइक होते हैं। ठीक है, अब वो स्ट्राइक इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि स्ट्राइक आपका जो ऑप्शन है उसकी प्राइसिंग भी करता है और प्लस बाजार का एक व्यू भी बताता है। ठीक है, तो अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो ये बाजार का मतलब निफ्टी का ओटीएम लेवल का स्ट्राइक है और ये आईटीएम लेवल का स्ट्राइक है। ठीक है, और हम सबको पता है कि ओटीएम, एटीएम और आईटीएम क्या होता है। ठीक है, सो ओटीएम मतलब जिसका स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस से ज्यादा होता है वो आपका ओटीएम स्ट्राइक होता है। मतलब आप यहाँ पर बात करेंगे 25,000 यहाँ पर है, तो ये मान लीजिए 25,100, ये 25,200, तो ये आपका स्पॉट से ज्यादा इसका प्राइस हो गया, तो ये आपका कंसिडर किया जाएगा कि ये ओटीएम का स्ट्राइक है। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर मैं नीचे जाऊँ तो ये हो जाएगा 24,900 और ये हो जाएगा 24,800, तो ये आपका आईटीएम का स्ट्राइक है, बिकॉज ये स्पॉट के नीचे है। और जहां पे आपका स्पॉट और स्ट्राइक सेम होता है वो आपका एटीएम होता है, मतलब एट द मनी। ठीक है, तो यहां पर ओटीएम, एटीएम, आईटीएम, इनमें प्राइसिंग का बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो ओटीएम लेवल का जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत सस्ते मिलते हैं। ठीक है, और एटीएम का लेवल होता है मॉडरेटली, हम कहेंगे कि हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा महंगा है, बहुत ज़्यादा, मतलब मॉडरेट प्राइस होता है उसका। आईटीएम का जो ऑप्शंस होता है वो हमेशा महंगा होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है जो ऑप्शन ग्रीक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन गिग्स की बात करूँ, जस्ट अ मिनट, तो ऑप्शन गिग्स में आप क्या क्या देखोगे कि यहाँ पर हम ज़्यादातर देखते हैं इसमें थीटा कैसा चल रहा है, डेल्टा उसका क्या है, ठीक है, आईवी क्या है, फिर हम उसका गामा देखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसको कंसिडर की जाती है, ये सारी चीज़ें ऑप्शन प्राइसिंग को ड्रास्टिकली असर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि जो ओटीएम लेवल का स्ट्राइक होता है वहाँ पे ये चारों चीज़ अलग होगी, आईटीएम लेवल का जो स्ट्राइक होगा वहाँ पर भी ये चारों चीज़ अलग होगी, एटीएम पे भी अलग होगी। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर ये ऑप्शन गिग्स जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जाहिर सी बात है कि ओटीएम का जो आप ऑप्शन देखोगे उसका प्राइस है बहुत जल्दी जल्दी नीचे गिरता है। मतलब अगर मैंने जो ओटीएम लेवल का जो ऑप्शन है अगर आज वो 100 रुपये में बिक रहा है, ठीक है, तो कल देखोगे कल वो काफ़ी कम उसका प्राइस हो जाता है, मान लीजिए 90-80 हो जाता है। वहीं पर जो एटीएम का रहता है उसमें आप देखोगे थोड़ा सा कम उसकी वैल्यू गिर जाती है, आईटीएम का और उससे भी कम गिरती है। तो सबसे ज़्यादा जो प्राइसिंग है वो ओटीएम लेवल पे गिरती है अगर बाजार ने एक सिग्निफिकेंट मूव नहीं दिया, मतलब कोई एक तरफा मूव या ज़्यादा वोलेटिलिटी उसमें मुझे नहीं दिखती है, तो ऑब्वियसली ये बात है कि जो इनका ऑप्शन का जो प्राइस है वो टाइम डीके की वजह से, जो कि थीटा की वजह से ज़्यादा काम करता है, तो वहाँ पर उनकी वैल्यू डे बाय डे गिरती रहती है। जब तक जो एक्सपायरी आता है वहाँ तक उसकी वैल्यू गिरती रहती है। ठीक है, और एक्सपायरी के दिन अगर वो ऑप्शन इन द मनी नहीं होता है तो वो ऑप्शन की वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि आईटीएम, एटीएम और ओटीएम का जो हमने देखा ऑप्शंस क्या होते हैं, उनकी प्राइसिंग किस तरीके से की जाती है, और आप देखोगे कि उस पर ऑप्शन गिग्स कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार आपको ऑप्शन चेन में दिखा देते हैं। ठीक है, तो ट्रैक में जाएंगे, ऑप्शन चेन। ठीक है, तो यहाँ पर निफ्टी ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो मैंने आपको ओटीएम बताया था वो कॉल ऑप्शन का ओटीएम, एटीएम एंड आईटीएम मैंने बताया था। देखिए ये 25,500 जो इसका करंट प्राइस है, ठीक है। अभी जो 25,550, 25,600 ये आपका ओटीएम का स्ट्राइक हो गया। तो एटीएम पे देखिए प्राइस कितना चल रहा है फिलहाल, 188 इसका कॉल ऑप्शन का प्राइस है। वहीं पर देखिए 50 पॉइंट ऊपर गया तो वहां पर 163 हो गया, उसके नीचे जाओगे 100 पॉइंट ऊपर गया तो 140 हो गया। तो किस तरीके से ऑप्शन का प्रीमियम नीचे गिर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ओटीएम में जाएंगे तो ऑप्शन का प्रीमियम गिरेगा, और जैसे जैसे आईटीएम में जाएंगे तो ऑप्शन का प्रीमियम आपका बढ़ रहा है। तो देखिए 25,450 मतलब 500 से नीचे है 450, तो देखिए 219 है, 400 वहां पर 240 है। और इसी के नीचे जो मैंने ऑप्शन गिग्स की बात की थी, ये आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख रहा है गामा, थीटा, डेल्टा सब आपको दिख रहा है, वेगा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि 25,500 है यहाँ पे, किस तरीके से आईटीएम पे यहाँ पर महंगा ऑप्शन प्रीमियम है और ओटीएम पे सस्ता है, और उन्हीं के नीचे अलग अलग ऑप्शन गिग्स हैं जो उसके प्राइसिंग पे असर करते हैं। यहाँ पर भी देखिए प्रीमियम यहाँ पर पुट ऑप्शन का है, कॉल ऑप्शन के एकदम एग्जैक्टली उल्टा होता है। तो मतलब जो कॉल ऑप्शन का आईटीएम है वो उसका ओटीएम हो जाएगा, और जो कॉल ऑप्शन का ओटीएम है ये इसका आईटीएम हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए ये कॉल ऑप्शन का ओटीएम है तो ये पुट ऑप्शन का आईटीएम है। देख सकते हो जो करंट प्राइस है उसका 205 चल रहा है, मतलब स्पॉट पे 205 चल रहा है। वहीं पे थोड़ा आईटीएम जाएंगे तो 230, 254 है, यहाँ पे 280 भी दिख रहा है। वहीं पर ओटीएम में जाएंगे तो देख सकते हो 180, 164 और 150 भी चल रहा है। तो ये आप देख सकते हो कि इनका प्राइस में कैसे डिफरेंस होता है। अभी यहाँ पर आप ये देखिए कि जो इनका थीटा फैक्टर रहता है ये ज़्यादा काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो थीटा यहाँ पर 11, 10 ऐसा कुछ चल रहा है, 11, 10, 9 थीटा। देखिए जो एटीएम है, ठीक है, आई एम सॉरी, जो आईटीएम है वहाँ पर आप थीटा देख सकते हो, और ये जो ओटीएम का प्राइस है वहाँ पर भी आप थीटा देख सकते हो, और किस तरीके से ये काम करता है हम वो भी देख रहे हैं, ठीक है। जब भी हम ऑप्शन बाइंग करते हैं, ठीक है, ऑप्शन बाइंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है टाइम डीके, ठीक है, जिसका फायदा उठाता है ऑप्शन राइटर। तो अगर एज ए ऑप्शन बायर आप इसमें ट्रेड करते हो, ठीक है, मैंने आपको आईटीएम ओटीएम इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेल्टा, ठीक है। तो जो एटीएम का स्ट्राइक होता है वहां पे डेल्टा आपको अक्सर दिखेगा 0.5 के आसपास, ठीक है। वहीं पर आईटीएम आप देखोगे वो डेल्टा आपको दिखेगा 0.6, 7, 8 ऐसा दिखता है। जितना डीप आईटीएम जाओगे वैसा आपको डेल्टा दिखेगा, और वहीं पर अगर आप ओटीएम जाओगे तो वहां पर आपको 0.432 ऐसा भी दिखेगा। मतलब ये है कि अगर निफ्टी 50 पॉइंट या 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो एटीएम वाला 0.5 के हिसाब से 50 पॉइंट ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मतलब जिस ऑप्शन का डेल्टा 0.5 है वो 50 पॉइंट का मूव दे सकता है अगर निफ्टी 100 पॉइंट जाता है। सिमिलरली आईटीएम में देखोगे 0.67 है, मतलब कि अगर निफ्टी जो 100 पॉइंट ऊपर जा रहा है तो ये 60 रुपया, 70 रुपया ऐसे ऊपर जा सकता है। तो इसलिए आईटीएम वाला थोड़ा ज़्यादा फेवरेबल होता है। वहीं पर ओटीएम में देखोगे तो 0.432 ऐसा है, तो 0.3 वाला देख रहे हो तो मतलब वो 30 रुपये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बायर के लिए ओटीएम वाला थोड़ा ज़्यादा रिस्क हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे टाइम डीके होता है। एटीएम और आईटीएम में ही उनको फायदा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको एक टाइम डीके का मैंने बताया, ठीक है, जिसके वजह से इनके प्राइस पे एवरी टाइम वहाँ पर असर होता है, तो मतलब वैल्यू गिरती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शन ट्रेडिंग का फायदा भी क्या है, नुकसान भी क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग अगर मैं बात करूं, आपको वोलेटिलिटी काफी अच्छी मिलती है, ठीक है, सस्ता भी मिलता है, मैं कहूँगा चीप रहता है ज़्यादातर, क्योंकि आप देखोगे 100 रुपये का, अगर एटीएम पे आपने देखा कि 200 रुपये का प्रीमियम था, पुट ऑप्शन का 200 था और कॉल ऑप्शन का भी 180 के आसपास था, ठीक है। तो मतलब 50 मतलब एक लॉट में 25 क्वांटिटी आती है, तो उसके हिसाब से आपका सिर्फ 5,000 ही वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 5,000 इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी चीप मिलता है, ठीक है, वोलेटिलिटी भी आपको अच्छी मिलती है, तो प्रॉफिट का भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसमें हो सकता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इसमें होती है। अभी यहाँ पर इसका ड्रॉबैक क्या है?
अभी वोलेटिलिटी है, जैसे स्पाइक करता है वैसे टाइम डीके होता है, तो सबसे ज्यादा इसका प्रॉब्लम होता है टाइम डीके। टाइम डीके इसका बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और ये जो वोलेटिलिटी है इसके वजह से इसका रिस्क भी ज्यादा रहता है, ठीक है। वोलेटिलिटी की वजह से रिस्क भी ज्यादा होता है। आप कई बार देखिए कि अगर निफ्टी एक स्पाइक मारता था, ऑप्शन में भी एक स्पाइक मार के वापस से नीचे जाता है, तो कई बार वो स्पाइक नीचे मारता है तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्पाइक की वजह से आपको ये काफी ज्यादा रिस्क होता है, ठीक है, काफी ज्यादा रिस्की होता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यस, प्रॉफिट इसमें आपको काफी अच्छा मिलता है बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी। लेकिन सेम देखिए कि टाइम डीके, अगर टाइम डीके जो काम कर रहा है अगर इतना ज्यादा मूव नहीं करता है अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक में आप ले रहे हो, तो वहां पर टाइम डीके की वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए ऑप्शन में आपको हेजिंग स्ट्रैटेजी से जाना पड़ता है कि आपको हेज करके आप जाइए, ठीक है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं, सबसे ज्यादा फायदा किस में होता है? आप स्टॉक में देखोगे, बैंक निफ्टी या निफ्टी में देखोगे? तो देखिए इंडाइसेस में ऑफकोर्स आपको वहां पर लिक्विडिटी मिलती है, ठीक है। तो यहां पर मैं एक लिक्विडिटी का भी इश्यू में बता देता हूं, बिकॉज कई स्टॉक में आप देखोगे लिक्विडिटी बहुत कम होती है, ठीक है। हालांकि ऑप्शन बाइंग स्टॉक में ज्यादा फायदेमंद होता है बिकॉज वहां पर टाइम डीके थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू इंडाइसेस, ठीक है। इंडाइसेस में लिक्विडिटी बहुत अच्छी मिलती है, इसलिए कुछ ज्यादा ही उसमें लोग ट्रेड करते हैं, लेकिन वहीं पर काफी वॉलेटाइल होता है, काफी रिस्क होता है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। अगर एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के तहत आपको अंडरलाइंग जो स्टॉक्स हैं या इंडाइसेस है उसका भी स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, प्लस ऑप्शन स्ट्रैटेजी से भी जाना पड़ता है कि हम उसमें कोई स्प्रेड बना के जाएं, तभी उसमें फायदेमंद हो सकते हैं, अदरवाइज वहां पर नुकसान काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमारा फायदा क्या, हमारा नुकसान क्या है, ठीक है। अभी डेल्टा के हिसाब से हमने देखा कि एटीएम, आईटीएम या कौन सा उसमें हमें प्रॉफिट हो सकता है और उसके मुताबिक कैसे लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन के बारे में हमने पढ़ा, अभी पढ़ते हैं फ्यूचर के बारे में, ठीक है। तो फ्यूचर ट्रेडिंग जो होती है, तो हम यहां पर इंडेक्स फ्यूचर्स बाय करते हैं और स्टॉक फ्यूचर्स भी बाय करते हैं, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर्स भी बाय करते हैं। ऑप्शन के मुकाबले आप देखोगे इसमें हम देखेंगे एडवांटेज थोड़ा ज्यादा है, लेकिन एक ही बहुत बड़ा डिसएडवांटेज इसका है जो कि हम देखेंगे कि दोनों को बराबर कर देता है, ठीक है। पहला ये इसका फायदा हम इसमें देखेंगे कि डेल्टा इसका 1 होता है, ठीक है। मतलब कि अगर स्टॉक या फिर इंडाइसेस 100 पॉइंट से ऊपर गया है तो जो अपना फ्यूचर है ये भी 100 पॉइंट जाता है, ठीक है, ये भी 100 पॉइंट जाता है। तो डेल्टा इसका 1 होता है, तो यहां पर आप देखोगे जितना स्टॉक ऊपर जाएगा उतना ही आपका फ्यूचर भी ऊपर जाएगा, ठीक है। ये एक चीज होता है। यहां पर आप दूसरा चीज देखोगे, नो टाइम डीके, नो टाइम डीके बोल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी आती है आप ये देखिए कि जो फ्यूचर है वो जो स्टॉक या इंडाइसेस है उससे प्राइस थोड़ा महंगा होता है। अगर इंडाइसेस चल रहा है मान लीजिए 25,500, तो हम ये कहेंगे कि जो फ्यूचर है वो 25,580 हो सकता है, ठीक है, 30 रुपये ऊपर हो सकता है। तो ये आपको थोड़ा सा वहाँ पर एक्सपेंसिव होता है, बट टाइम डिके देखोगे इसमें नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आप टाइम डिके थोड़ा सा इसमें असर आपको कहाँ दिखेगा, जिस दिन एक्सपायरी होती है, जो मंथली एक्सपायरी है, बिकॉज फ्यूचर और स्पॉट दोनों एक हो जाते हैं, तो वहां पर उसकी वैल्यू थोड़ी गिर जाती है। तो एक्सपायरी के हफ्ते में थोड़ा हमें देख के करना पड़ता है, मंथली जो एक्सपायरी होती है उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो एक्सपायरी के दिन थोड़ा हमें देखना पड़ता है। वोलेटिलिटी, ऑफकोर्स जो स्टॉक में वोलेटिलिटी होगा यहां पर भी आपको वोलेटिलिटी मिलेगी, ठीक है, वहां भी आपको वोलेटिलिटी मिलेगी। जस्ट अ मिनट, काफी वोलेटाइल होता है, ठीक है। अभी यहां पर मेजर डिसएडवांटेज क्या होता है कि फ्यूचर जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है, फ्यूचर जो है वो एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप एक लॉट बाय करने जाते हो, अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी भी बाय करने जाते हो, तो आपको 1 लाख से 1,25,000 तक लगता है, ठीक है, 1.25 लाख, जस्ट अ मिनट, 1 लाख से 1.25, ठीक है, 1.25 लाख तक लगता है। तो इसमें लॉट साइज होता है, ठीक है, वो सेम लॉट साइज होता है जो ऑप्शन का होता है,
तो यहाँ पर आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू ऑप्शन। तो हर कोई फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं कर पाता है। अभी ये तो आपको इंडाइसेस की मैं बात कर रहा हूँ, अभी स्टॉक की बात करोगे तो स्टॉक में किसी किसी में आपको 2 लाख लगता है, किसी किसी में आपको 3 लाख भी लगता है, ठीक है। एक ही लॉट उसमें बाय करने में 3 लाख भी लगता है, और कोई कमोडिटीज में जाता है उसमें 4-5 लाख भी लग जाता है, अगर कोई वो नेचुरल गैस है, ये वो सब जो कमोडिटीज है वो बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको यहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। कुछ एडवांटेजेस हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यहाँ पर ये है कि इसका प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है। वहीं पर आप ऑप्शन में देखोगे तो 1 लाख अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो अच्छी खासी हेजिंग करके मैं बना सकता हूँ, ठीक है। अगर ऑप्शन बायर भी है, एज ए नेकेड ऑप्शन बायर अगर मैं देखूँ तो उसमें कई लॉट उसमें बाय कर सकता हूँ, लेकिन हाँ ये कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको हेजिंग करना पड़ता है, बिकॉज टाइम डीके की वजह से वहाँ पर नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है। फ्यूचर को भी हेज करना पड़ता है, फ्यूचर में थोड़ा ऑप्शन यूज़ करके हम उसमें हेज कर सकते हैं, जैसे कवर कॉल, मैरिड पुट, वो सब यूज़ करके फ्यूचर को हेज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, और हमने ये भी देखा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, दोनों में हमने अंतर देखा, ठीक है। ऑप्शन में ऑप्शन गिग्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा असर करते हैं, तो उसका प्राइस कम होता रहता है, तो वहाँ पर राइटर्स जो होते हैं उनको फ़ायदा होता है, बायर्स को कम फ़ायदा होता है, ठीक है। तो बायर्स अपना फ़ायदा करने के लिए क्या करेंगे, हेज करते हैं, वहाँ पर बाय के अगेंस्ट सेल भी करते हैं कुछ ऑप्शन। जैसे अभी मैं अगर बुल कॉल स्प्रेड बनाता हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर मैं एक कॉल ऑप्शन बाय करूँगा और एक कॉल ऑप्शन को सेल करता हूँ, जिसकी वजह से वो स्प्रेड बनता है कि अगर मार्केट एडवर्सली इफेक्ट करता है, मेरे अगेंस्ट जाता है, मेरा जो प्रेडिक्शन है फोरकास्टिंग उसके अगेंस्ट जाता है, तो मुझे ज़्यादा नुकसान ना हो सके, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं उसमें हेज करता हूँ। वहीं पर आप देखोगे वो सस्ता भी है, ठीक है। एक लॉट में भी आप देखोगे जैसे 100 रुपया है, तो एक लॉट आप देखोगे तो 2500 लगेंगे, 2 लॉट लगोगे तो 5000 लगेंगे। हालांकि उनको हेज करने जाओगे तो आपका कैपिटल बढ़ जाता है, ठीक है। फ्यूचर में वही देखोगे तो आपका कैपिटल ऑलवेज महंगा रहता है, भले आप एक लॉट ले रहे हो, मल्टीपल लॉट लोगे तो आपको मल्टीपल कैपिटल लगता है, ठीक है। तो मतलब वही है कि अगर आपको 1 लाख लग रहा है, 2 लॉट लोगे तो 2 लाख लगेगा, ऐसे करके आपको काफ़ी ज़्यादा अमाउंट उसमें लगता है, ठीक है। बट ऑप्शन और फ्यूचर में आप देखोगे डिफरेंसेस ये कि पैसे का डिफरेंस ज़्यादा है, अदरवाइज आप बाकी सब पैरामीटर्स को आप देखोगे तो दोनों बराबर हो जाते हैं, सिर्फ पैसे को लेकर आप देखोगे कि थोड़ा सा डिफरेंसेस आ जाता है। अदरवाइज वहाँ पे हम देखेंगे कि किसी एक का ड्रॉबैक किसी के लिए फ़ायदा है और किसी का एडवांटेज किसी के लिए नुकसान है, ठीक है। तो अपने रिस्क के हिसाब से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, देखेंगे कि अगर ऑप्शन में मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, मेरा कैपिटल रिक्वायरमेंट भी उसमें कम है और मैं उसको अच्छे से समझ सकता हूँ, तो मैं वो ऑप्शन के लिए जा सकता है। अदरवाइज जिनको ये ऑप्शन की कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं यूज़ करना है, वो फ्यूचर से ही ट्रेड करना चाहते हो तो फ्यूचर में इस हिसाब से कर सकते हैं, उसमें भी आपको कैपिटल उतना ही लगता है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑप्शन वर्सेस फ्यूचर ट्रेडिंग। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।